Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जब संदेह व्यक्त किया जा रहा है तो जांच होनी चाहिए और गवर्नमेंट का नैतिक कर्तव्य है। ये मेरा सुझाव है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो उन्होंने अर्जी दी थी कि हमें जहर दे के दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन करके हमें मार दिया जाएगा, वो सही साबित हुई आशंका उनकी। एक जमाने में यूपी के बड़े माफिया रहे मुख्तार अंसारी की कल रात यानी 28 मार्च की रात मौत हो गई। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में 1 घंटे चले इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इस पर लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान आ रहे हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अंसारी का निधन हो गया है। उनके बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को धीमा जहर दिया गया था। ये बात मुख्तार अंसारी जी ने कोर्ट में पेशी के दौरान लिखित रूप से कहा था और जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता है। कभी ऐसा होता है किसी को मिलने नहीं दिया। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफ़ा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पर कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर कोई मर जाए। अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। भाई सामान्य डेथ होती तो कहाँ आंदोलन होता, कहाँ कोई सड़क पर निकलता है। लेकिन उनको डर है कहीं ऐसा न हो, क्योंकि पहले ही से चल रहा था। अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले कहा था, सब आप जानते, सब उसका बयान चल रहा है। उन्होंने पहले भी कहा था। मुख्तार अंसारी ने पहले लिख के दिया हुआ था। तो जब लिख के दिया था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। आज हमने भी कहा कि क्या गवर्नमेंट मुख्तार अंसारी ने जो अर्जी दी थी उस पर कोई जांच बैठाएगी? मौत हो गई, अब तो है। सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसी छिपा नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब संदेह व्यक्त किया जा रहा है तो जांच होनी चाहिए और गवर्नमेंट का नैतिक कर्तव्य है। कोई व्यक्ति अगर जेल से तारीख पे, कचहरी पे जाता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। जेल में है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करे। और अगर बीमार है तो उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसमें कहीं भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार गवर्नमेंट ही होती है। लेकिन यहाँ तो मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में मार दिया गया, क्योंकि एक बड़े माफिया जो सत्ताधारी के समर्थित हैं उनका उसमें हाथ था, इसलिए कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। अतीक अहमद को सरेआम मार दिया गया पुलिस कस्टडी में। कभी आपने दुनिया में ऐसा नहीं देखा हो, मार दिया गया। तो संदेह तो लोगों के मन में है, उस संदेह का निराकरण गवर्नमेंट को करना चाहिए। मेरा सुझाव है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो उन्होंने अर्जी दी थी कि हमें जहर दे के दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन करके हमें मार दिया जाएगा, वो सही साबित हुई आशंका उनकी। तो तथ्य तो है ही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, अच्छे अधिकारियों द्वारा। ये मैं डिमांड भी करता हूँ। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल है। इनमें से मुख्तार को 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या में अंसारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। दरअसल हुआ यूं था, 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हरा दिया था और बीजेपी विधायक चुने गए। इसके बाद से कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच
तल्खियां बढ़ती चली गई थीं। फिर 2005 में कृष्णानंद राय पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गईं। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए थे। यूपी तक के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।